Shall I start? Is anyone there? Those who have not joined? You can Yes, start. ma'am. Okay, so we'll go ahead. Practical 3A. Now, what we have to do here? What is the heading? Practical 3A का You are making a map. अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिकल 1 एंड प्रैक्टिकल 2 में हम लोग मैप यूज कर रहे थे इंडियन रेलवे का और वो जीआईएस का मैप वी वर यूजिंग जो ऑलरेडी रेडीमेड बना हुआ था. अभी यहाँ पे हम लोगों को वी आर creating a thematic map, or you can open the existing part also if you have the files. So coming to the point, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन जा चुके हैं गो टू प्रोजेक्ट एंड देन उसके बाद में क्रिएट न्यू प्रिंट लेआउट. नाम भी दे दिया है हमने. अभी क्या करना है मेरे को ऐड आइटम पे जाना है, ऐड मैप करना है. एक दीवाना ना क्या सवाल क्या जवाना ना एक सेरा दे. Just hold for a minute. Hello everyone. Today I am gonna tell you my story, my childhood story. Hello everyone. Today I'm gonna show you. I'm gonna present you my project. And my project on dynamic system. My project topic is criticism management system. हाँ जा मगा हाँ जा वो अपने आप आना चाहिए मैप. वो जो तुमको दिख रहा है ना डायग्राम में कि वहां पे मैप दिख रहा है करके, दैट शुड कम ऑटोमेटिकली. मैप 1 मैप 2 ऑटोमेटिकली आना चाहिए. लास्ट टाइम तो आ रहा था, अभी तो क्यों नहीं आ रहा है?
We'll wait for a while. थोड़ा टाइम रुकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए क्योंकि इसमें हम लोगों को कुछ बनाना नहीं है, डायरेक्टली वो अपना बाय डिफॉल्ट मैप जो है वो लेगा वो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रीट है, मतलब बाय दैट टाइम वी विल सी दिस वीडियो कि लाइक व्हाट सर हैज टोल्ड अस। फर्स्ट प्रैक्टिकल हो गया है, सेकंड प्रैक्टिकल भी हो चुका था। अलास्का एंड ओपन। सो आपको दिख रहा है, ये देखिए ये सर ने अलग मैप लिया है, अटलास करके लिया है, मेरा अलग फाइल था, हमारा इंडियन का था। मेरा एक मैप आ गया अलास्का का और एयरपोर्ट जो उसके नीचे चले गए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये जो लोकेशन है इसको ऊपर लेके जाऊंगा या इसको नीचे लेके आऊंगा। ठीक है, सॉरी डबल क्लिक हो गया, वो ओपन हो जाता है उससे। तो मैंने इसका लोकेशन जो है, एक सेकेंड ना, पर एक्चुअली टच पैड थोड़ा प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से होता है। सो यस, सो आपको क्या करना है, ऊपर वाला लेयर को ड्रैग करके उसके नीचे लेके आओ। तो ये आपको दिख रहा है, अभी ये लेयर्स क्या हो गए, यहाँ पे मेरे एयरपोर्ट्स की लोकेशन आ गए। मतलब हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट एक लेयर ऐड किया, दैट इज पॉलीगॉन है जो अलास्का का है, और उसके ऊपर हम लोग कोई तो एयरपोर्ट्स बता रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है अभी। और एक लेयर ऐड करते हैं या इसके ऊपर ही ऑपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी जैसे कि तुम लोगों को अगर कलर्स में बाइफरफिकेशन नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन टेक सम पॉइंट्स, यू कैन टेक सम लाइक एरोस, तो उससे क्या होगा, चीजें तुमको जल्दी समझेगी। अगर तुमको कलर में बाइफरफिकेशन नहीं हो पा रहा है करके, तो सर ने जैसे कि अभी ये सेकंड वाला ही प्रैक्टिकल है जो हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे मेरे को वो येलो कलर का लाइट आना चाहिए, तो वो येलो कलर का लाइट नहीं आ रहा था मैप में। देन वी हैव सीन द वो टिफ का इमेज, वहां पे फिर वो प्रॉपरली एडजस्ट होके आया। तो तुम लोग बाइफरकेट ऐसे भी कर सकते हो उसको। ये एयरपोर्ट जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसका एट्रीब्यूट टेबल ओपन करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आपको क्या करना है, ओपन एट्रीब्यूट टेबल। बाकी के ऑप्शंस जो है हम लोग बाद में देखेंगे। प्लस इसके साथ अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, फिल्टर करने हैं, उसके प्रॉपर्टीज देखने हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको कोई लेयर्स और सेट करने हैं, इसमें आपको स्टाइल्स जो है, यहाँ पे कलर अलग है ना, आपको कलर अगर चेंज करना है, देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है उसका, है ना। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, आप खाली बैठ के टाइम पास कीजिए थोड़ा, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट टेबल ओपन करता हूँ। एट्रीब्यूट टेबल ओपन करेंगे तो एज यू कैन सी बहुत सारा डेटाबेस यहाँ पे ऐड किया ना। जैसे हम लोगों ने पॉइंट ऐड करने के टाइम में वहाँ पे एक आईडी दिया था, उसके बाद आप और भी बहुत सारी डिटेल्स ऐड करोगे ना, तो आपका भी एक ऐसा एट्रीब्यूट टेबल बनेगा। तो हम लोग को यहाँ पे रेडीमेड एक एट्रीब्यूट टेबल है, पूरा इतना बड़ा हम लोग बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और कोई मैप बनाने वाले खुद से इतना सारा डेटा नहीं बनाते हैं। हम लोग रेडीमेड जो डेटा अवेलेबल रहता है ना, उसी को यूज करते हैं, उसी में सर्टेन चीजें ऐड कर देते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे और एक एयरपोर्ट ऐड करना है तो खाली मैं एक सिंगल फील्ड ऐड करूंगा ना, पूरा टेबल क्यों बनाना है। गेटिंग? ओके, सो हम लोग को ये पर्टिकुलर पॉइंट मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे सर्टेन और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी। सो हम लोग भी ट्राई करेंगे एक छोटा सा फील्ड इसमें ऐड करने के लिए। ये सेम प्रैक्टिकल हमने सेकेंड वाले में इसमें किया था, वहां पे हम लोग ट्रैक लेंस करके ऐड कर रहे थे। यहाँ पे सर ने एयरपोर्ट और अलास्का का मैप लिया है। वी हैव टेकन द इंडिया का मैप, वी हैव नॉट टेकन अदर मैप। तो तुम कोई भी मैप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना डेटा वगैरह जो है एडजस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना सारे ऑप्शन, आई होप आपको समझ में आया। देखो वहाँ पे टेस्ट BSc IT करके उन्होंने डाला है, हम लोगों ने ट्रैक लेंस करके डाला था, लेंथ। जी मैम। डिलीट वन फील्ड, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डिलीट फील्ड। आपको पूछेगा कौन सा फील्ड डिलीट करना है, मैं बोलूंगा टेस्ट ये सेट जो हम लोगों ने नया बनाया था उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ से डिलीट हो गया।
अभी हम लोग क्या करेंगे, फील्ड कैलकुलेटर ओपन करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है ना ये ऑप्शन, ओपन फील्ड कैलकुलेटर, ऐसा कुछ आपको कैलकुलेटर मिलेगा। अभी इसके अंदर हम लोग कुछ ट्राई करते हैं जिसके हिसाब से आपका मैप में भी चेंजेस होंगे। लेट्स सी। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू फील्ड नहीं करना है हम लोग को, अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड। और यहाँ पे आपको जितने भी फील्ड्स है ना उसमें से बताएगा। जैसे यहाँ पे मुझे बता रहा है एलिवेशन, एलिवेशन समझते हैं कितने थोड़े हाइट के ऊपर लोकेशंस है, और मुझे क्या करना है वो चूज करना है, बराबर है। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक सिंपल सा क्वेरी लिखेंगे, याद रखिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये बहुत जरूरी है। आपको एग्जैक्ट ऐसे सर्टेन टाइप के एक्सप्रेशंस लिखने आ सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको सर्टेन रेडीमेड क्वेरीज के लिए ना ऑप्शन दिए रहते हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। तो ये सर्टेन ऑप्शंस आपको ऑलरेडी मिलेंगे जिसमें से आप उसको रेडीली यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग बीबीएमएस में क्वेरी लिखते हैं, ऐसा ही क्वेरी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी। तो मुझे क्या चाहिए, फील्ड वैल्यू चाहिए ना। देखिए फील्ड लिखा है ना, यहाँ पे आप जाके चेक कीजिए, फील्ड्स एंड वैल्यू ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर सेम आपको एलिवेशन मिलेगा, आ गया यहाँ पे। अभी मुझे क्या चाहिए, एलिवेशन इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिवेशन इक्वल टू, जिसका एलिवेशन 70,000 है समथिंग, उसको बता दो। क्लियर है। मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया ना, एंड अभी यहाँ पे मुझे देखो क्या बता रहा है, आउटपुट प्रीव्यू एक भी नहीं आ रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे आउटपुट प्रीव्यू आ रहा है। अभी मैं इसको लिखता हूँ 74,000। तो अगर 74,000 के ऊपर कोई रहेगा तो मुझे बताएगा यहाँ पे, है ना। चेक करते हैं, सर्टेन वैल्यूज मैंने ज्यादा ले ली है, मैं यहाँ पे इसके बीच में पॉइंट डाल देता हूँ, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 78.000। आपको दिख रहा है आउटपुट प्रीव्यू में क्या बता रहा है ना। यहाँ पे आपको बताएगा, जैसे मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर लोकेशन चूज हुआ है, और उसके साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मैप के ऊपर भी आपको सर्टेन वैसा ही प्रीव्यू दिखने में आएगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट वो चूज करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का सेकंड प्रैक्टिकल था जिसमें आपको ये बेसिक सा फील्ड कैलकुलेटर कैसे हम लोग यूज करते हैं वो बताना रहता है। तो फील्ड कैलकुलेटर, वैल्यूज, एलिवेशंस इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 78 है ना 0.0। तो यहाँ पे आपको बताएगा कोई पर्टिकुलर आउटपुट प्रीव्यू चूज हो रहा है क्या, समथिंग। आई होप क्लियर है आपको, ऑलरेडी वो ऑन है इसके लिए। सो क्लोज करता हूँ इसको, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं अभी, नेक्स्ट प्रैक्टिकल। नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो हम लोग करेंगे दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 4 आपका यूनिवर्सिटी मैनुअल में, बट दिस इज आवर प्रैक्टिकल नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट, जहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक क्वेरी फायर करना है, क्वेरी बिल्डर यूज करके, है ना। एनालिसिस टूल्स हम लोग यूज करेंगे। सो लेट्स सी कैसे यूज करते हैं। पहले तो ये जो भी कुछ है इसको मैं हटा के एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा वापस। सो आई जस्ट डिस्कार्ड एवरीथिंग। ओके, डिस्कार्ड हो गया। अभी एक न्यू लेयर ऐड करेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग ये सेम चीज ट्राई करेंगे। ओके, सो दिस प्रैक्टिकल नंबर 3 मैनुअल में नंबर कहाँ वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, डोंट वरी। प्रैक्टिकल में मैनुअल्स वगैरह जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। बहुत से कॉलेजेस में लास्ट वाला प्रैक्टिकल पहले कराया जाता है, कभी थर्ड वाला प्रैक्टिकल पहले कराया जाता है। जिसके हिसाब से जो प्रैक्टिकल इसको इजी लगता है वो अपना प्रैक्टिकल उस हिसाब से कराता है। तो अगर तुम देखोगे तो थर्ड ए में जो प्रैक्टिकल है वो मैपिंग अ मैप है, फिर इंपोर्टिंग स्प्रेडशीट्स और CSV फाइल्स, एंड देन थर्ड जो C है दैट इज लाइक फॉर यूज फॉर अ प्लगइन। और अभी जो सर ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे SQL वगैरह जो है हम लोगों को लेना है, तो वही हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं फाइल्स को। लेट्स चेक ऑन कि ये मेरा मैप वगैरह आया कि नहीं आया करके। The map is not coming. We'll try it later on. We'll go on third practical का B, क्योंकि वो मैप आना चाहिए। मैप नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ तो वहाँ पे फॉल्ट हो रहा है। Yeah, actually, yes, we have discussed this once. नहीं तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट से हेल्प ले लो, दे विल टेल यू कि व्हाट दे हैव डन, बिकॉज वो लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया था लास्ट टाइम। यस मैम, मेरे में भी नहीं आ रहा है मेरे को।
वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। हम लोग किधर तो कुछ तो रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं क्या है वो। थर्ड का जो बी वाला है, दैट इज लाइक यूर इम्पोर्टिंग द CSV फाइल्स। तो यहाँ पे हमको लेयर पे जाना है, ऐड लेयर करना है, ऐड डिलिमिटेड टेक्स्ट लेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन। You will get a window over here. What you have to do, you have to fetch out your file which is in your practical 3 का तुमको देखो वहां पे जो फाइल पाथ दिया है दैट इज लाइक फॉर C, ठीक है। और जो हमारे पास में फाइल्स है उसमें वी डोंट हैव थर्ड का कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें C लिखा हुआ है, सिर्फ B वाला ही यहाँ पे फोल्डर है। तो प्लीज वहां पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे फिर और क्या है, नीचे सैंपल है, UTF है, टैब है, कोलन है, स्पेस है, कस्टम डिलिमिटर्स है, बराबर है ये। उसके बाद में पॉइंट कोऑर्डिनेटर्स सिलेक्ट करना है मेरे को। पॉइंट कोऑर्डिनेटर्स में क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड तुमको सिलेक्ट करना है, इधर है लॉन्गिट्यूड और फिर लैटिट्यूड। DMS कोऑर्डिनेटर्स ये चेक करो कि ये तुम्हारा W326 और क्या बोलते हैं 84 है और 4326 है। एंड देन टेबल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है नीचे, बराबर है, पहला नंबर तुमको दिख रहा है, ये ऐड करना है मेरे को। मैंने ये ऐड किया। सी द बैकग्राउंड हैज गॉट चेंज्ड, इफ यू विल सी ओवर हियर, दिख रहा है। अभी वो यहाँ पे कौन सा सैंपल है आई डोंट नो, सैंपल B है कि सैंपल C है, क्योंकि अब यहाँ पे फाइल में लिखा हुआ है वो PDF में कि वी हैव टू यूज द C वाला पार्ट, पर मैंने जो इंस्टॉल किया है उसमें C है ही नहीं, उसमें सिर्फ B में sample.csv है। तो तुम्हारा ग्राफ शायद से चेंज हो सकता है, दिस पार्ट। वहां पे देखोगे तो तुमको बहुत सारा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे तुम देख रहे हो तो यहाँ पे तुमको बहुत कम पॉइंट्स दिख रहे हैं। जी मैम। ठीक है, तो ये इतना ही करना है तुमको इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। तुमको उसमें कलर वगैरह चेंज करना है तो यू कैन चेंज द कलर्स, ग्रीन कलर करना है, रेड कलर करना है, यू कैन चेंज योर कलर्स अकॉर्डिंग टू एज योर विश, हाउ यू वांट। बट तुम्हारा जो डेटा है वो ऐसे ही आएगा, भले तुम कुछ भी सैंपल यहाँ पे ले लो, डेटा जो है वो तुम्हारा ऐसे ही प्रिंट होगा। क्योंकि हमने कौन सा लिया है, वी हैव टेकन दी लेयर को ऐड करने के बाद में हम लोग ने लिया है डिलिमिटेड, तो वो पॉइंट में ही प्रिंट होगा। मतलब वो तुम्हारा ग्राफ जो है, जो भी डायग्राम वगैरह दिखेगा वो तुमको पॉइंट में ही आएगा। उसके बाद में यूजिंग द प्लगइन्स यूज करना है, न्यू प्रोजेक्ट
क्या क्या करना है यहाँ पे, यूजिंग द plugins, 4 plugins are already installed, already the part of the standard QGIS installation. To use this, just enable them. ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है, सिर्फ उसको एनेबल करना है क्योंकि वो डिसेबल है. तो व्हाट यू हैव टू डू, ओपन QGIS, क्लिक ऑन प्लगइन्स. प्लगइन दिख रहा है तुमको यहाँ पे, जी मैम. मैनेज एंड इंस्टॉल दिख रहा है उसमें ऑप्शन. यस मैम. ओपन होगा एक उधर पे विंडो, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तुमको वहां पे, फेचिंग द रिपोजिटरीज. दिखा जी मैम. तुमको क्या किस पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे. इंस्टॉल पे जाने के बाद में डीबी मैनेजर है और फिर मेटा सर्च है, प्रोसेसिंग है. इसको क्या करना है, टू एनेबल अ प्लगइन चेक ऑन द चेक बॉक्स. एनेबल मतलब उस पर टिक करना है. अगर वो बाय डिफॉल्ट टिक है तो कुछ मत करो, कुछ नहीं है तो उसको टिक करो. मैम इधर 3 ही सिलेक्ट है ना. हाँ इधर 3 ही इनेबल है ना. हाँ 3 ही करना है. ओके. दिस विल एनेबल द प्लगइन टू यूज इट. अभी जैसे कि इसको मैंने हटा दिया तो देखो वो हट गया, तो तुमको वहां पे टिक करना पड़ेगा ताकि तुम उसको यूज कर सको. तो external plugins are available in the QGIS plugins repository and need to be installed by the users before using them. Click on not installed or install from zip. तो जो भी इंस्टॉल नहीं है वो तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा. ये देखो इंस्टॉल फ्रॉम जिप करके ऑप्शन दिख रहा है. यस मैम. अगर डीबी मैनेजर नहीं इंस्टॉल होता, प्रोसेसिंग नहीं इंस्टॉल होता, तो तुमको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ता जिप में जाके. ठीक है, तो मेरे पास में अभी ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. सो वंस द प्लगइन इज डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड, यू विल सी अ कंफर्मेशन डायलॉग. क्लिक ऑन प्लगइन्स, न्यू प्लगइन नेम. यहाँ पे क्या किया मैंने, मेरे को अभी कुछ भी जरूरत नहीं है यहाँ पे प्लगइन्स वगैरह का, तो ये मेरे को कैंसिल करना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नॉट इंस्टॉल करके भी आएगा ऑप्शन. तो नॉट इंस्टॉल पे अगर तुम चेक करोगे तो वो नाम नहीं रहेगा. जी मैम. क्या है वो, जो नहीं इंस्टॉल है वो भी इसमें डीबी मैनेजर दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, मतलब वो इंस्टॉल्ड है. यस मैम. प्रोसेसिंग है, उसके बाद में प्रोसेसिंग दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है. तो दिस आर इंस्टॉल्ड पार्ट. So the plugin if marked experimental plugin can be installed from setting. Check on settings, किधर है, इधर है settings. Show also experimental plugins, show also deprecated plugins. और फिर उसके बाद में a new, इधर है देखो new का ऑप्शन. A new tab will be added to plugin manager window. Click on a plugin name and click install. कौन सा प्लगइन तुमको डालना है वो तुम यहाँ से सिलेक्ट करो. डीबी मैनेजर तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो तुमको नहीं दिखाएगा वहां पे. सो ये इतना ही था प्रैक्टिकल. इसमें सिर्फ प्लगइन्स के बारे में ही बताना था तुमको. और यहाँ पे लिखा है कि अनइंस्टॉल फिर री इंस्टॉल. तो मेरे पास में अगर इंस्टॉल्ड है तो क्यों री इंस्टॉल करना है. इसके लिए देखो जो क्लिक किया है ना उसके ऊपर अगर हम लोग माउस रखे हैं तो वहां पे कुछ ऑप्शन नहीं दिखाएगा तुमको. ये देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है ये.
क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यस तो उसको फिर से करो मत, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इतना ही था तुम्हारे सी वाले प्रैक्टिकल में। और फिर नेक्स्ट इज योर डी वाला प्रैक्टिकल, ओपन स्ट्रीट मैप सर्चिंग एंड डाउनलोडिंग। तो अभी यहाँ से क्या करना है, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। हमको व्यू में जाना है, व्यू ऑप्शन में, देन पैनल्स में जाने के बाद में वी हैव टू चूज व्हाट OSM दिख रहा है, OSM प्लेस सर्च, कहीं पे दिख रहा है किसी को? उसके पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ऊपर क्या लिखा है, नहीं है तो वो हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्लगइन। OpenStreetMap created by a Stave in 2004 is a collaborative project to create a free editable map of the world। यहाँ पे हम लोग फ्रीली वर्ल्ड का मैप जो है एडिट कर सकते हैं। Then the map itself, the data generated by the project is considered its primary output। The creation and growth of the OSM has been motivated by restrictions on use or availability of map information। Add open layer, मैम ये लगता है इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओपन लेयर किधर दिख रहा है ऑप्शन? ऐड ओपन लेयर, फिर OSM सर्च प्लगइन फ्रॉम नॉट इंस्टॉल्ड ऑप्शन फ्रॉम प्लगइन मैनेजर। तो मतलब तुमको प्लगइन में जाना पड़ेगा। फिर प्लगइन में तुम गए, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे तुमको क्या सर्च करना है? OSM। OSM डाउनलोडर, क्विक OSM करके भी है। नॉट इंस्टॉल में तुमको एनिमेट OSM और फिर ये OSM है, एक इधर पे है, एक OSM डाउनलोडर है और एक OSM इन्फो है। और ऑल में पी ये इतने ही है ना ओ से। तो यहाँ पे सिर्फ एक OSM डाउनलोडर है और OSM इन्फो है। मे भी हो सकता है कि लाइक हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड है। ये मैंने कर दिया इसको इंस्टॉल प्लगइन। अभी अगर हम लोगों को कंफर्म नहीं है तो वी कैन इंस्टॉल बोथ द थिंग्स, OSM इन्फो वाला भी एंड OSM डाउनलोडर भी। ये भी एक है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग।
ये इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हम दूसरे प्रैक्टिकल में भी नहीं जा सकते। वैसे ही सेम प्रैक्टिकल 4 भी है। प्रैक्टिकल 4 में तुमको यहाँ पे डेटा जो है अवेलेबल है। प्रैक्टिकल 4 का कौन सा है ये? ए जिप फाइल मैंने किसी का एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। अभी तुमने प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल किया है ना, तो प्लीज रीस्टार्ट द सॉफ्टवेयर। प्लगइन्स वगैरह जब भी इंस्टॉल करोगे तो अपना सॉफ्टवेयर जो है उसको रीस्टार्ट करो, तो ही उसको परफॉर्म करो प्रैक्टिकल्स वगैरह। क्योंकि रिस्टार्ट नहीं करोगे तो फिर वो इशू करेगा, वो तुमको ऐसे लगेगा कि फिर वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ है करके। तो प्लीज व्हेनेवर यू डाउनलोड योर पैकेजेस और प्लगइन्स वगैरह, तो उसको वैसे ही रिस्टार्ट करो सॉफ्टवेयर को। अभी मैं यहाँ पे रिस्टार्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अगर रिस्टार्ट पे लगा दूंगी तो वो मेरा और 1 घंटा ले लेगा फिर। आई एम मूविंग टुवर्ड्स द 4th प्रैक्टिकल। क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बजने वाले हैं। ओके मैम। न्यू प्रोजेक्ट में लेयर ऐड करना है मुझे, वेक्टर लेयर ऐड करना है। यहाँ पे मेरे को फाइल नेम चेंज करना है। आई नीड अ प्रैक्टिकल 4। प्रैक्टिकल 4 किधर है मेरा? प्रैक्टिकल 4 का ए। नाउ व्हाट फाइल यू हैव टू टेक? places_.simple। चेक करो। यहाँ पे वो लोगों ने लाइक डायरेक्टली जिप फाइल लिया है। यस मैम, simple.zip करके लिया। डायरेक्टली दे हैव टेकन द जिप फाइल। इसमें मोर फाइल कर दिया। तो
मैं भी उसको जिप फाइल लेती हूँ एंड आई विल ऐड। दिखा बैकग्राउंड में पीछे? जी मैम। Yes, ma'am. तुमको कलर चेंज करना है, यू कैन चेंज द कलर्स गरो इफ यू डोंट वांट दिस कलर। का मैं चल रही सांस में दिया यार। आराम करा ना। ये हो गया। उसके बाद में फिर क्या बोला कि राइट क्लिक ऑन अ लेयर इन अ लेयर पैनल। ते नींबू पानी वाली दे यार हमने। ते अम्मा ये नींबू क्लोज पानी करती दे। हूँ। मेरा ये लेयर है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है, ओपन एट्रीब्यूट टेबल। एट्रीब्यूट टेबल ओपन होएगा तो तुमको यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिखेगा। यू विल सी ए नंबर ऑफ डेटास। इतना डेटा बनाने के लिए किसी को टाइम नहीं है, ठीक है। जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसको ही हम लोग यूज कर रहे हैं। नोबडी विल टाइप ये 10,000 डेटा, 7,000 डेटा, इतना बैठ के टाइप करने के लिए टाइम नहीं है। तो इसलिए हम लोग सीधा रेडीमेड उठाएंगे। तो इन दैट उसमें हम लोगों के पास में लाइक एक टेबल होना चाहिए। ऊपर टेबल का नाम चेक करोगे तो यू विल गेट अ टेबल का नेम्स ऑल्सो ओवर देयर। तुम्हारे पास में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करके टेबल होगा। मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल करूंगी यहाँ पे, बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत सारे रोज है। दिखा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो लोगों ने हाईलाइट किया वहां पे। यस मैम। चेंज्ड, फिर नेम डिफ नोट, पॉपअप मैक्स फाइल, पॉपअप मिनिमम फाइल। तो टू फाइंड द मैप प्लेस विद द मैक्सिमम पॉपुलेशन क्लिक ऑन पॉपअप मैक्स। यहाँ पे देखो पॉपुलेशन मैप पे मैंने क्लिक किया इधर, ठीक है। अभी क्या करना है, ऑन क्लिकिंग द सिलेक्ट फीचर यूजिंग एन एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन दिया है? ये वाला एक्सप्रेशन, दिस वन। यहाँ पे तुमको देखो एक्सप्रेशन मिलेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द, इसमें से तुम सिलेक्ट करो 100 एंड पॉप मैक्सिमम 10,000 expression। यू हैव हियर मैक्स का ऑपरेशन। इसमें जाओगे तो ये सब क्लिक करोगे तो बहुत सारे तुमको ऑपरेशंस वगैरह मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ज्योमेट्री पे जाओगे तो बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह मिलेंगे। यू विल गेट एन नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस। सिर्फ उस पर तुमको क्लिक करके चेक करने का जरूरत है। अभी क्या करना है मेरे को, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया यहाँ पे। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और करके, यहाँ पे दिख रहा है और ऑपरेटर। देखो जो तुम्हारे वहां पे इंडेक्स में बाजू में दिख रहा है पीडीएफ में, द सेम थिंग हैज बीन शोइंग ओवर हियर। 4 is equals to 2 plus 2, 1 is equals to 1 1 2। यस मैम। दिखा? यस मैम। फिर यहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट द फीचर्स। पीछे बैकग्राउंड में देखो वहां पे येलो कलर का डॉट दिख रहा होगा। यस मैम। यस मैम। टेक इन द बैकग्राउंड। यस मैम। इधर दिखा? जी जी। यही तुम्हारा आउटपुट है जो अपीयर होगा। The places matching the criteria will appear in the different colors. Different queries can be performed using the data set. और भी तुमको कुछ queries वगैरह पास करना है तो you can give it। मैंने जैसे यहाँ पे सेम query लिया है,
and SOV नेम, देखो आया वो वहां पे कोलन इक्वल्स टू इंडिया। फिर से क्या करना है, आउटपुट देखो फिर से क्या हुआ, वो जो येलो दिख रहा था वो हट गया है, येलो जो था वो हट गया है। Yes, ma'am. देन उसके बाद में मेरा डी वाला प्रैक्टिकल है, यूज द डी सिलेक्ट बटन टू डी सिलेक्ट द फीचर और टू अ रेंडर्ड टू अ ओरिजिनल कलर। यहाँ पे तुमने उसको डी सिलेक्ट किया तो देखो गायब हो जाएगा, वो सिलेक्ट किया तो तुमको वो ग्राफ आएगा वहां पे। मैंने जैसे कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे हटा दिया, तो तुमको वहां पे वो सब चेंजेस वगैरह जो है वो दिखना चाहिए। वैसे ही सेम दूसरा डी वाला भी प्रैक्टिकल है, टेरेन डेटा एंड द हिल शेड एनालिसिस। यहाँ पे भी हम लेयर, अभी मैं इसको डिस्कार्ड करती हूँ, आई विल नॉट सेव, क्योंकि वो मेरा फिर पीसी बहुत भरते जाएगा। मैंने यहाँ पे लेयर को ऐड किया, रास्टर लेयर को, अभी फिर क्या करना है हमको, यहाँ पे जाके कौन सा फाइल है वो, me300.div. सिलेक्ट GMTED 10N060E। अभी ये पूरा तुमको चेक करना पड़ेगा कौन सा क्या है करके। तुमको यहाँ पे टिफ वाले फाइल बहुत सारे दिख रहे हैं, क्या मैं जिप फाइल ले सकती हूँ? शुड आई टेक द जिप फाइल? नहीं, नहीं ले सकती मैं, क्योंकि वहां पे जिप फाइल का नंबर देखो क्या है, GMTED 2010N10E। मेरे को वो नहीं चाहिए, पर 300.tif 300.tif किस में है? तुमको Yes, सारे ma'am. में, थर्ड वाला है. तुमको सब में 300.tif दिखेगा। दिस वन 10N060E_20101117 GMTED_ME300.tif। ME का 2 फोल्डर है, दिख रहा होगा, और दोनों में भी चेंजेस है नहीं, एक ही है। ये DSC है, ये मैक्स है, ये MEE है, और ये MED है, मिनिमम है। एक मिनिमम है, मैक्सिमम है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये ऐसे फाइल्स है। तो मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है। आई हैव सिलेक्टेड दिस, आई हैव एडेड दिस। अच्छा, मैंने इसको इरेज नहीं किया ना, ओहो, मेरे को इसको डिलीट करना पड़ेगा पहले, नहीं तो फिर वो उसी में ऐड होते रहेगा। ऐड लेयर, कहाँ बस वो? रास्टर,
यही वाला फाइल है, रोज दाना मुड़े के ऐड किया मैंने, देखो अब भी बराबर से दिख रहा है, वो दिखा, यस मैम। कभी वो नहीं दिख रहा था वहां पे। फिर यहाँ पे तुमको ऑप्शन भी आएगा, ये इधर विंडो में 08243 जो दिख रहा है वहां पे। फिर उसका तुमको चेक करना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नीचे दिखाता है यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट्स पे, इट्स हियर। उसका स्केल तुमको दिखाएगा, उसका मैग्नीफायर तुमको दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, क्या लिखा मैंने, 86.9892 कॉमा 27.98। तो ग्राफ में थोड़ा सा देखो चेंज हुआ रहेगा। जब मैंने वहां पे कोऑर्डिनेट्स को एडिट किया ना, तो ग्राफ में तुमने देखा होगा, अगर ग्राफ में तुम्हारा ध्यान होगा तो, कि हम जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे वैसे वैसे वो चेंज होगा। सो द लोअर अल्टीट्यूड रीजन्स आर शोन यूजिंग द डार्क कलर। जो लोअर है वो डार्क कलर में बताया है, जो हायर एल्टीट्यूड है उसको हमने लाइट शेड किया है। एज सीन ऑन दी टॉप रीजन, ये टॉप है, ये लोअर है, containing the Himalaya and Mount Everest. Mount Everest is located at the coordinates 27। यहाँ पे मैं जाऊंगी तो देखो माउंट एवरेस्ट किधर है, इधर समथिंग। यहाँ पे वो लोगों ने जस्ट अज्यूम करके लिया है कि हाँ यहाँ पे वो लोगों का एक कोऑर्डिनेट वो लोगों ने अज्यूम किया है। एंड उसका जो नॉर्थ है, ईस्ट है, वो डिग्री वो लोगों ने मेंशन किया है। यू हैव टू एंटर 86.92। उनको यहाँ पे एंटर करना है, मैंने जैसे कि एंटर किया यहाँ पे 86.92 कॉमा 27.98। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स डाले इन द कोऑर्डिनेट फील्ड, एंड स्केल में मैंने यहाँ पे डाला उसको, व्हाट दे हैव रिटन, स्केल में 90 बराबर लिखा है मैंने स्केल में। मैग्नीफायर 100 एट द बॉटम of QGIS. Press enter, the viewport will be centered on Himalaya region. स्क्रीन पे जाके एंटर नहीं करना है, स्क्रीन पे जाके एंटर नहीं करना है, यू हैव टू एंटर ऑन दैट पार्ट ओनली। अभी वो काफी मेरा जूम हो गया है, इसके लिए वो तुमको एरिया नहीं दिख रहा है अभी प्रॉपरली। मेक इट लिटिल बिट स्मॉल। जब तुम कॉपी करोगे ना, जब ओरिजिनल इमेज तुम्हारा आएगा ना लोकेट होके, तो उसको थोड़ा सा छोटा करो, छोटा रहेगा ना तो वो प्रॉपरली दिखेगा। अभी कैसे मेरा ऑलरेडी वो मैंने इमेज जो था मेरा वो बड़ा था, तो ये मेरे को देखो पूरा ये झाड़ पहाड़ी इलाका दिख रहा है, ये दिस ऑल। अभी वो पीडीएफ है, पीडीएफ में ऑब्वियसली थोड़ा चीज अलग दिखेगा और एक्चुअली में अलग दिखेगा। दिख रहा है ये? यस मैम। तो जब भी इमेज लोगे तो उसको छोटा रखो, इमेज छोटा रखोगे तो तुमको क्लियरली दिखेगा। फिर जब तुम उस पर एंटर करोगे तो तुमने यहाँ पे स्केल पे टाइप किया, कोऑर्डिनेट पे टाइप किया, तो प्लीज एंटर ओवर हियर, डोंट एंटर इन द सेंटर जहां पे तुम्हारा मैप दिख रहा है। फिर उसको तुमको क्रॉप करना है
और उसको लेना है, फिर वो तुमने जो एक्सट्रैक्शन किया था क्लिप रास्टर बाय एक्सटेंट, वो तुमको करना है वहां पे। फिर से वहां पे तुम करोगे तो फिर वो तुमको वहां पे प्लॉट करके आएगा डायग्राम लास्ट में। जैसे कि वहां पे वो लोगों ने स्टेप्स जो दिया है, रास्टर पे गए हम लोग, फिर एक्सट्रैक्शन पे गए, फिर उसके बाद में क्लिक रास्टर बाय एक्सटेंट, यहाँ पे गए हम लोग। अब यहाँ पे ऑलरेडी वो फाइल का नाम दिखा रहा है, तो वी डोंट नीड टू चेंज द फाइल का नेम, इट हैज बीन ऑलरेडी शोइंग। उसका फिर क्लिपिंग कंटेंट, क्लिपिंग एक्सटेंट जो है यहाँ पे, ये तुमको मेंशन करना पड़ेगा। दिस यू हैव टू मेंशन वो पूरा पॉइंट। यूज कैनवास इवेंट, यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो यूज कैनवास इवेंट। यहाँ पे देखो वो कोऑर्डिनेट्स वगैरह तुमको दे रहा है। एंड फिर क्लिप्ड में एक्सटेंट वेयर यू हैव टू सेव द फाइल। अब जैसे कि मैंने इसको सेव किया, अगर हिमालय रीजन डॉट इफ, अब मैं क्या करती हूँ, इसको रन करती हूँ। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स तुम्हारे सब ऐसे ही है, तुमको डेटा लेना है और तुमको डेटा लेके सारी चीजें करनी है। ये मेरा लास्ट प्रैक्टिकल होगा, बाकी जो 5th 6th 7th प्रैक्टिकल है वो तुमको खुद करना है। यू विल बी राइटिंग होल 10 प्रैक्टिकल्स। परफॉर्म तुमने कितना किया, मैक्सिमम तुमको 7 to 8, 6 तक भी परफॉर्म करो। दिखा तुमको पीछे रीजन, देखो यू विल गेट अ डिफरेंट मैप जो तुमको नहीं दिख रहा था अभी तक। Yes, ma'am, दिखा। एक्सट्रैक्शन के बाद में, फिर उसके बाद में ही तुमको क्या करना है, यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर क्या बोला है कि डी सिलेक्ट द ओरिजिनल लेयर एंड फ्लिप द वंस। ये ओरिजिनल लेयर था मेरा, इसको मैंने डी सिलेक्ट किया। ये क्लिप वाला सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है मेरे को अभी 0। तो द क्लिप्ड रास्टर लेयर इज रिप्रेजेंटिंग अल्टीट्यूड आर फ्रॉम लाइक 103 मीटर्स। उसका अभी अल्टीट्यूड वगैरह तुमको चेक करना पड़ेगा। कहाँ चेक करोगे, टेबल में जाके चेक करोगे। क्लिप्ड एक्सटेंट यहाँ पे, तो ओरिजिनल रास्टर और क्लिप्ड रास्टर वो तुमको वहां पे दिखाएगा। तो वो काउंटर्स लाइन्स आर द लाइन्स on the map joining points of the equal height above the sea level. A counter interval in a surveying is the vertical distance or the difference in the elevation between the two counter lines in a topographical map. So to derive counter lines from the given raster, to go to raster extraction counter, अगर तुमको वो भी दिखाना है तो you can go to raster, you can go to extraction, you can go to counter। काउंटर पे जाके तुमको यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा क्लिप्ड बैंड 1 ग्रे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटरवल काउंटर जो है यहाँ पे 10 है, उसको तुमको 100 करना है। एंड चेक द हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 2 3 4 5 एलिवेशन और फिर 0 0। एंड देन तुमको टेम्पररी में सेव करना है, यू कैन सेव इट। यहाँ पे क्या डाला मैंने,
अभी क्या करना है, मेरे को रन करना है इसको। एंड तुमको मैसेज ब्लिंक होना चाहिए कि वो तुम्हारा हो चुका है करके। देखो वहां पे नीचे टास्क कंप्लीटेड एग्जीक्यूटेड द काउंटर। हमेशा जब भी तुम कुछ करते हो तो यू शुड रिसीव अ मैसेज पॉपअप आना चाहिए कि तुम्हारा वो हो चुका है। सी टू इट कि वो तुम्हारा पीडीएफ में वो थोड़ा शेड चेंज हो गया है। व्हेन यू आर डूइंग एक्चुअली यू कैन सी द फील, यू कैन सी द लुक, हाउ इट इज लुकिंग। क्लोज दिखा उसका। ऑब्वियसली हम लोग अगर प्रिंट आउट लेंगे तो वो चेंज होगा ही। यस मैम। फिर उसके बाद में तुमको लेबल कर सकते हो, तुम वहाँ पे जगह का नाम वगैरह दे सकते हो उसके अंदर। तो कैसे लेबल वगैरह करना है वो भी तुमको वहाँ पे दिखाया हुआ है कि लेयर में जाके सिंगल लेबल्स करके, लेयर प्रॉपर्टीज में लेबल्स का ऑप्शन होता है। पानी नींबू पानी इधर दे पे भैया तुम्हें। तुम जाओगे प्रॉपर्टीज में, यू विल हैव योर लेयर्स। किधर पंखा गया? चालू करे। हाँ फुल कह दे। लेयर प्रॉपर्टी में हम लोग आए हैं काउंटर्स पे। अच्छा, वी हैव टू गो इन काउंटर्स। आई वाज क्लिकिंग ऑन एक्सटेंट। तो ये भी ध्यान में रखो। देखो यहाँ पे देखो ये लेबल दिख रहा है, नो लेबल्स। यू व्हेन यू पुट सिंगल लेबल्स तो देखो ये सब तुम्हारे यहाँ पे फॉर्मेट जनरेट होगा। दिखा? सिटकनी बंद करे हैं ना, ताला नहीं मारे हैं। लॉरेम इप्सिम लेबल विथ, यहाँ पे स्क्रॉल करो। ना, एक कहती अच्छा, एक कहती थोड़ा देखो वहाँ पे 1.2 एलिवेशन है। ना इधर तो लॉरेन रेप्सन करके किया तो तुमने। खिड़की खोल दे। सिंगल लेबल डालना है तुमको। बाकी तुमको इसमें और कुछ करना नहीं है। ओके, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। पंखा चालू कर लिया फुल। दिखा कुछ तो? देखो नंबर ऐड हुआ उधर। यस मैम, यस मैम। बाकी लोग सो गए क्या? ये लेफ्ट हो गए? सुन रहा हूँ मैम, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। नंबर ऐड हुआ देखो। और भी कुछ ऐड करना है तुमको वहां पे, यू कैन ऐड एनीथिंग एल्स। सिंबल वगैरह कुछ ऐड करना है, जैसे वो लोगों ने सिंबल्स भी ऐड किया है। तो प्रॉपर्टीज में जाके उसके ही प्रॉपर्टीज में जाना है। सी टू इट की यू आर गोइंग टू द काउंटर्स का ही पार्ट, यू आर नॉट गोइंग टू द क्लिप्ड वाला। मैंने गलती से कभी क्लिप्ड वाला ओपन कर दिया था तो वहां पे मेरे को टेक्स्ट नहीं मिल रहा था, लेबल नहीं मिला था मेरे को ये वाला। तो डोंट हड़बड़ी मत करो, आराम से करो। इट विल टेक अ टाइम। अभी तुम लोग खुद देख रहे रहोगे कि हम लोग 10:30 बजे से बैठे, 2 बजने को आया, 4 प्रैक्टिकल हुए हैं। तो एटलीस्ट पर आवर एक प्रैक्टिकल समझ के ही चलो। पर आवर 1 घंटा, 10 प्रैक्टिकल है, तुमको 10 दिन लगेंगे 1 घंटा। तुम एक ही दिन में बैठ के करने वाले हो। जैसे मैंने अभी 4 प्रैक्टिकल किए 4 घंटे में, वैसे ही मैं और 2 घंटा बैठूंगी तो मेरे 7 प्रैक्टिकल हो जाएंगे करके। तो यू हैव रीच्ड योर मैक्सिमम लिमिट ऑफ डूइंग द प्रैक्टिकल्स, बट यू हैव टू परफॉर्म। तुम लोगों को तो मैंने इतना तो बताया, लास्ट ईयर के बच्चों को ये भी नहीं बताया था मैंने, वो लोगों ने खुद से किया था। तो यहाँ पे अगर मैंने सिंपल लाइन लिया है या फिर लाइन लिया है, जो भी तुमको लेना है यू कैन टेक इट। एंड उसका विथ यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, तुमको विथ वगैरह का चेंज करना है तो यू कैन चेंज। तुमको सेम एज इट इज पीडीएफ का ही रखना है तो तुम पीडीएफ का ही रखो, मेरे को कोई इशू नहीं है।
अब जैसे कि मेरे पास में ऑलरेडी ग्रीन वगैरह है ही, तो ग्रीन की जगह पे मैं कुछ और ले सकती हूँ, रेड ले सकती हूँ, उसका मैंने विथ यहाँ पे डाल दिया 20, सिंगल लाइन मैंने चूज किया है यहाँ पे, एंड देन व्हाट, ओके दिखा, either you can put a number or either you can put a colors. Your colors are been printing, your numbers are also being seen over here. दिखा, Yes, ma'am. वो लोगों ने शायद से इसका स्क्रीनशॉट नहीं डाला है, आई गेस सो, जो ये हम लोग कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद में लाइक एलिवेशन कॉलम में जाके वो काउंटर्स वगैरह सब चेक किया है वो लोगों ने, प्रॉपर्टीज में जाके टेबल ओपन करके, एट्रीब्यूट टेबल काउंटर का दिखा, Yes, ma'am. एलिवेशन दिख रहा है। प्रैक्टिकल इज इजी, प्रैक्टिकल इज नॉट डिफिकल्ट until and unless you do. So this was the part. So here I am winding up with the practical session. अब तुम आगे का परफॉर्म करो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर फ्री टू आस्क मी कि हाँ मैम ये नहीं हो रहा है करके, तो हम लोग उसको लेके बैठेंगे। बट अगर तुमने ट्राई नहीं किया है तो फिर मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकती। एंड आई विल लेट यू नो अबाउट दिस प्रैक्टिकल थर्ड ए का, जो ये मैप हम लोग ऐड कर रहे थे, तो वो मैप क्यों नहीं आ रहा था, वो ऑटोमेटिकली मैप आना चाहिए। वो आएगा तो मैं ग्रुप में उसका जो भी स्टेप्स वगैरह है वो मैं लिख के तुमको भेज दूंगी। बाकी का तो प्रैक्टिकल्स में सिर्फ फाइल्स वगैरह ऐड करना है और फिर उसको ऑपरेट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। फेब का है ना सबमिशन डेट जर्नल? Yes, ma'am. अभी तो काफी टाइम है फिर। 28 Feb को। 28 फेब मतलब अभी काफी टाइम है। यू आर ऑलरेडी बीन गिवन 3 months का टाइम। आई होप कि 3 months इज सफिशिएंट फॉर डूइंग द 10 प्रैक्टिकल्स। 10 क्या, 7 प्रैक्टिकल्स मैंने बोला है मैक्सिमम। Yes, 10 का 10 भी नहीं करने के लिए बोला है। Yes, ma'am. मैंने कौन सा तुम्हारे सामने सब डायरेक्टली फाइल्स नहीं ओपन किए, तुम्हारे सामने ही सब कुछ जिप फाइल भी मैंने अनलॉक किया है, अनजिप किया है। वेयर इज दीक्षा? मैंने कल बहुत से लोगों का नाम भेजा था ग्रुप में। कितने लोग लेफ्ट हुए? बहुत 2-3 लोग लेफ्ट हुए हैं आई गेस सो। Yes, ma'am. 3 तो मैं ही थी, 3 मेरे तरफ से, 1 अभी है, 2 मेरे तरफ से गया। ये लोग नहीं आए ना, जुनेद, सचिन, रोहित, Yes, ma'am. सोहेल, इजाज है, सोहेल नहीं है, कमलनाथ भी नहीं है, दीक्षा भी नहीं है, ऋषिकेश भी नहीं है, देवेश आया है, शरद भी नहीं है। लड़कियां किधर गई सारी?
अच्छा, शशि है, नेहा है. Where is Bhavani? She left, I guess. आई ज्वाइन हुई थी कि नहीं हुई थी ज्वाइन वो? So I am winding here. It's already a use time. We'll take the attendance and you all can leave. कौन है सीआर? वेयर इज अब्दुल बारी? बीच बीच में ज्वाइन हो रहा था, बीच बीच में ही लेफ्ट हो रहा था वो. ठीक है, यू ऑल कैन लीव. Okay, bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you so much.